नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आइए मैं आप लोगों के लिए एक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर एक बढ़िया सा शॉर्ट ट्रिक आप लोगों के लिए मेथड लेकर आया हूँ। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट मेथड जो है वो फिक्स क्वेश्चन में काम करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे चैप्टर में काम करते हैं। तो इसलिए मेरा एक फर्स्ट ओपिनियन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागिए। बट फिर भी अगर हमें शॉर्ट ट्रिक याद है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम प्रश्न करना जरूरी भी है पर साथ ही साथ समय को भी बचाना जरूरी है। आइए, अगर आप लोग बात करते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट को किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो हम कोड की सहायता से निकाल सकते हैं। क्या है कोड? 2 साल का कोड क्या लिख सकते हो? 2 1। प्लीज ध्यान रखिएगा, 2 साल का कोड आप लोग याद रखेंगे 2 1। और अगर 3 साल का कोड निकालना है तो सबसे पहले 3 लिख देंगे, 4 साल के लिए 4 लिख देंगे और 5 साल के लिए 5 लिख देंगे। बस ये एक बात ध्यान रखिएगा, जो जितने साल का है उतना आप लोग लिख देंगे। 3 साल है तो 3 लिखा जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 3 साल के लिए प्लीज ध्यान रखिएगा, पहले 3 लिखा है और ऊपर वाले इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 2 और 1 कितना हो गया? 3। एंड देन लास्ट में हमेशा क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। चलिए 4 साल का कोड बनाते हैं। 4 साल के लिए पहले 4 लिख दिया गया। अब इन दोनों को ऐड कीजिए। 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। एंड देन लास्ट में हमेशा क्या लिखा जाएगा? 1। चलिए 5 साल के कोड के लिए फिर से ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे? 6 और 4 कितना हो गया? 10। 6 और 4 कितना हो गया? 10। 4 और 1 कितना हो गया? 5। और लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। उम्मीद करता हूं आप 6 साल का कोड बिल्कुल बना सकते हैं। बट अमूमन अगर हम लोग बात करें तो 4 साल का ही आप लोगों से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है।